उनके लिए इनकी सद्भावना के कोई शब्द नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनका जो प्रेम उमड़ रहा है और ये स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो इस टाइम कश्मीर के अंदर हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी जितनी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं उन एजेंसियों को आदेश दिए जाए, उन एजेंसियों को कहा जाए कि इन लोगों को वेरीफाई किया जाए और इनके चेहरे जो हैं वो सामने लाए जाएं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी मुलाजिम भी हैं, तो इसलिए ये इन लोगों को सामने लाना चाहिए। जबकि क्लियर है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम भी जो है वो कहीं भी देश के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन ये देशद्रोही लोग ये केवल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, ये देश के कई हिस्सों में ये घटनाएं हुई हैं। कश्मीर के अंदर भी एक कॉलेज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। वीडियो जो है वो फेसबुक के अंदर भरी पड़ी हैं। तो चेहरे क्लियर हैं। माननीय गृह मंत्री साहब जी से हम ये निवेदन करते हैं कि इनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे देशद्रोहियों को गोली चाहिए। केवल ऐसे देशद्रोहियों के लिए कहीं भी इस देश के अंदर कहीं कोई जगह नहीं है। जिसको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, उसके लिए ये जो बॉर्डर है वो खुला है, वो पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन जो देश का गद्दार जो देश के खिलाफ इस प्रकार की बातें करेगा, जो देश के खिलाफ नारे लगाएगा, जो पाकिस्तान के साथ प्रेम दिखाएगा, एक तरफ हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं इन आतंकवादियों के द्वारा, और पाकिस्तान उन आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर इस जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर भेज रहा है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से हमने पहले भी विरोध किया है कि किसी भी ऐसे आतंकवादी को, ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो सीआईडी करती है, कई एजेंसियां करती हैं। जब ये नौकरी लेने जाते हैं तो इनकी नौकरियां नहीं, इनको जूते मिलने चाहिए, गोलियां मिलनी चाहिए। ऐसे देखिए मैंने कहा देश के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है, लेकिन खास पर जो है वो कश्मीर के अंदर ऐसी घटना। जानीपुर के अंदर भी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे स्टेटस जो है वो हमारे पास आए हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटस डाले हैं और पाकिस्तान खिलाड़ियों के फोटो डाल के उन्होंने लिखा है बाप इज कमिंग। और इस प्रकार की भाषा का उपयोग देश के लिए गद्दारी नहीं तो और क्या है। कभी उन सैनिकों के लिए याद, इन गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए इन गद्दारों को या तो गोली मिलनी चाहिए या तिहाड़ जेल, उससे कम कुछ भी हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए आज हम वार्न करने आए हैं। देखिए हमारे भी जज्बात हैं, हम भी देश प्रेम से हमारे अंदर भी देश प्रेम है। अगर कोई हमारे सामने इस प्रकार की घटना करेगा तो क्या हम उसको छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम पहले जो है प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे। अगर प्रशासन नहीं देता तो हमारे हाथ खुले हैं, फिर कार्रवाई हम खुद करेंगे। जब आतंकी मारे जाते हैं सेना के द्वारा तो सोशल मीडिया पर उनको मुजाहिदीन भी कहते हैं। देखिए कार्रवाई नहीं होती। जब सैनिक हमारे शहीद होते हैं, जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं, इनके पास किसी प्रकार की उनके साथ खड़े होने की कहीं भी इनके पास ना तो समय है, ना ही इनके पास कोई मोमबत्ती है, ना कोई दिया है जलाने के लिए। लेकिन जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये उसको शहीद कहते हैं, और जब कोई सैनिक मारा जाता है, शहीद होता है, तो उसको मारा गया कहते हैं। तो ये देश के सैनिकों का अपमान है जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए जो शहादत दी है। देखिए खाना हिंदुस्तान का, रहना हिंदुस्तान में, नौकरियां हिंदुस्तान से चाहिए, हर चीज हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन देश प्रेम ये पाकिस्तान का दिखाएंगे। एक वीडियो और आया है जो जीएमसी श्रीनगर मेडिकल के गर्ल्स हॉस्टल से वीडियो आया है। ये वही हॉस्टल के बच्चे हैं जिनको फ्री जो है वहाँ पर सीट्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप पे सीट्स मिलती है, सरकारी सीट्स, और ये भी यहाँ पर पाकिस्तान के नारे और लगातार इस तरह की बात। देखिए वो वीडियो मैंने भी देखी है। देखिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हर चीज आप जो है वो कश्मीर में देने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज आप कश्मीर को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, कश्मीर को आप पहले रख रहे हैं। गृह मंत्री आते कश्मीर में, जाते समय भी कश्मीर में है, तो कश्मीर को क्यों इतना आप उठा रहे हैं? जम्मू के लोग देशभक्त हैं, जम्मू के लोगों ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया, हमेशा यहाँ पर देशभक्ति का जज्बा जो है वो जम्मू के लोगों ने दिखाया। यहाँ की सेना कई प्रकार की, चाहे वो डोगरा रेजिमेंट हो, जैक लाई हो, जैक राइफल हो, चाहे वो पंजाब रेजिमेंट, जम्मू के लोगों से भरी पड़ी है।
और हमारे लोगों ने यहाँ पे शहादतें दी हैं। हमारे कई सैनिक जो हैं जम्मू के जो है वो शहीद हुए हैं। जी, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हिंदुस्तान ने, कश्मीर ने 2 नेशन थ्योरी को ठुकराते हुए हिंदुस्तान के साथ अपना इख्तियार जो है वो रखा था, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं जो सामने आती हैं तब चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, किसी के सबके जुबान पर जो है वो ताले लग जाते हैं। देखिए अभी 4-5 दिन से फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू प्रोविंस के दौरे पे हैं। लगातार वो एक ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। भाई किस चीज की बात होनी चाहिए? आप देख रहे हैं किस प्रकार के आप कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, जो कश्मीर के लोगों के लिए, और वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। तो किस प्रकार का स्पेशल स्टेटस उनको मिलना चाहिए? उनको तो गोली मिलनी चाहिए, या तो उनको जूते मिलने चाहिए, इससे अलावा और कुछ नहीं। ना इनको नौकरियां, ना इनको किसी प्रकार की कोई चीज जो है इनको नहीं मिलनी चाहिए। जो कश्मीरी नेता है उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि पाकिस्तान को भुगतान आते हैं, लेकिन इस घटना पे कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देखिए ये प्रतिक्रिया कैसे देंगे? वो वोट कश्मीर से लेने हैं ना, वो उन लोगों के साथ खड़े हैं, वो भी उतने ही दोषी है जितने वो लोग हैं। जिस प्रकार से बम पटाखे सरेआम रोड के बीच में और जियो जियो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। खाना हिंदुस्तान का, रहना हिंदुस्तान में, पहनना हिंदुस्तान का, नौकरी हिंदुस्तान की, और गुनगान पाकिस्तान के गाने, ये हम कतई बर्दाश्त। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया पुलिस द्वारा। देखिए आज हम एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए और सरकार को चेतावनी देने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि सरकार इसके ऊपर एजेंसियों को लगाकर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, जम्मू के अंदर भी कुछ स्टेटस ऐसे वायरल हुए हैं, देखिए कार्रवाई हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर भी देश के प्रति जो सम्मान है, देश के प्रति प्रेम है, अगर हमारे सामने कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा हम मुंह तोड़ेंगे उसका। और लेकिन हम फिर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास करते हैं। हम माननीय एसएसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि जैसे जानीपुर के अंदर भी कुछ लोगों ने स्टेटस जो है बाप इज कमिंग का स्टेटस जो है डाला है और वहाँ के अफरीदी की फोटो डाल के इस प्रकार से लिखा है, वो भी देशद्रोही है। ये पाकिस्तान प्रेम जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर पे नहीं चलेगा। ये वीडियो जो है कुछ पहले ही पाकिस्तान के चैनलों पर रनिंग करते हैं, हमारे चैनलों के पास आने से पहले उसको देखिए पाकिस्तान में पहुंची कैसे, यही लोग पहुंचाने वाले हैं। इनके तार जो है वहाँ जुड़े हुए हैं, ये सामने क्लियर हो गया है कि ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों को जो है इनको तिहाड़ जेल से कम कोई जेल नहीं होनी चाहिए, इनको जूते मारे जाने चाहिए, रोज इनको जो है पुलिस के पट्टे पड़ने चाहिए, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। जम्मू कश्मीर में उनके रहते हुए ये सब हो रहा है, गृह मंत्री के रहते हुए। देखिए वही मैंने कहा कि गृह मंत्री साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने कल जम्मू में रैली की, उससे पहले वो कश्मीर के अंदर थे, आज वो हाई सिक्योरिटी की एक बैठक के लिए वो कश्मीर के अंदर है। तो हाई सिक्योरिटी की बैठक के अंदर ये चर्चा तो होनी चाहिए कि ये देशद्रोही जो हैं, ये देशद्रोही लोग जो हैं, जिस प्रकार की हरकत उन्होंने कल कश्मीर के अंदर की है और कई देश के हिस्सों के अंदर की है, तो ये गृह मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इनके बारे में क्या करना है। देखिए गृह मंत्री जी खुद वहाँ और वहाँ पर ऐसा हुआ, ये एक बहुत बड़ी जो है घटना है जिसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। खिलाहट कश्मीर के नेताओं में भी बहुत है अमित शाह के आगमन पर। आपको लगता है कि वाकई में ये पॉजिटिव बदलाव है? देखिए ये बार बार हर चीज कश्मीर को दे रहे हैं, हर चीज के लिए कश्मीर में। गृह मंत्री 2 दिन के दौरे कश्मीर में, जम्मू में केवल एक रैली करने आए और उसके बाद एक्स्ट्रा वो बॉर्डर में गए और जिस प्रकार से उन्होंने ये यहाँ पर थोड़ा वो किया, लेकिन जो मेन वो थे वो कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन हमेशा प्रायोरिटी कोई भी सरकार रही हो, उसने प्रायोरिटी हमेशा कश्मीर को दी, हमेशा कश्मीर को ही ज्यादा दिया। लेकिन वो कश्मीर के लोग सुधरने वाले हैं, उन्होंने रात को बता दिया कि वो सुधरने वाले नहीं है, उनके जेल से कम कुछ नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ जिसको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान में चला जाए, उसके लिए ये रास्ते खुले हैं, वो जाए पाकिस्तान। के आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए ना? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, चेहरे क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कहाँ पे ये घटनाएं हुई हैं, एजेंसियां हमारी हैं वो निकालेंगी और सरकार को चाहिए इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग जो हैं हमारे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के जवानों की शहादत का जो है अपमान कर रहे हैं, इनसे बदला जरूर लेना चाहिए। इनको जो है ऐसा घसीटना चाहिए, इनको ना नौकरियां, किसी प्रकार का भी कोई बेनिफिट जो भारत की सरकार देती है नहीं होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जब जम्मू पहुंचे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनलिस्ट की बात कही जाती है, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। देखिए राष्ट्रवादी तो सामने नजर आ रहे हैं ना, वीडियो में है, कितने राष्ट्रवादी हैं
ये आपके सामने है, कश्मीर के अंदर जो उन्होंने वीडियो ये भी कहा है कि जियो जियो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये कह दिया। जिस तरह ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कई सारे लोगों को उनकी जॉब से भी सैक कर दिया गया, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस है, तो क्या लगता है कि इनके लिए भी जो एक जीरो टॉलरेंस वाला एक स्टेप है लेना देखिए, चाहिए? सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की एक जो वो वीडियो आई है और इनको फ्री सीटें दी जाती हैं और ये डॉक्टर बनकर देश के पूरे कोने कोने में बैठते हैं, तब ये मोटी सैलरी जो है वो भारत सरकार से लेते हैं और वहां पर गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं अंदर। वो हॉल के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने नारे लगाए, जिस प्रकार से वो नाचे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने खुशी का इजहार किया है और खाना भारत का और गुणगान जो पाकिस्तान के कर रहे हैं, किस लिए? मैं केंद्र सरकार से पूछूं किस लिए इनको सीटें दी है? आप दीजिए ना जम्मू वालों को, जो हमेशा देश के हित में बात करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते क्या हैं। लगता है आपको कि शरीर भारत का और आत्मा पाकिस्तानी? बिल्कुल, देखिए इन्होंने खाना हिंदुस्तान से सब कुछ, इनको तो अगर ये पाकिस्तान में जाएंगे इनको काफिर कहा जाएगा वहां पे। वो पाकिस्तान के लोग जो आज भी उनके नागरिक नहीं है उनको काफिर कहा जाता है, लेकिन ये लोग फिर उनके प्रेम जाल में फंसे हुए हैं। ये लगातार उनके ही गुणगान गाते हैं और खाते हैं हिंदुस्तान का, नौकरियां यहाँ पे चाहिए, हर चीज इनको यहाँ पर चाहिए और गुणगान ये पाकिस्तान के गाते हैं। आपको लगता है कि सॉफ्ट ट्रीटमेंट है केंद्र की वजह से, इसीलिए इस प्रकार के बिल्कुल, कश्मीर के लिए सॉफ्ट करने जो इनका पूरी तो सॉफ्ट तरीके से उनसे बातचीत की जाती है। उनको जो है जब मिलिटेंट कोई घेरे में आता है तो उसको तब भी बचाने की पूरी कोशिश जो है ये सरकार कर रही है। हम लगातार ये सरकार से कह रहे हैं कि हमें मिलिटेंट कोई भी जिंदा नहीं चाहिए, जो घेरे में आता है मारो गोली इसको, क्योंकि हमारे सैनिकों को शहीद किया है, हमारे लोगों को शहीद किया है उन्होंने। तो ऐसे लोगों को रख के क्या करोगे? एक तो उनके ऊपर पैसा जाया होगा और दूसरा वो उनकी कोई गारंटी नहीं कि कल को वो देशभक्त बनेगा या नहीं बनेगा। वो दोबारा कई ऐसी घटनाएं जो एक बार छूटने के बाद दोबारा आतंकवाद की राह में चले गए, तो इसलिए इनको रखने